रुड़की में आज उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों ने अपनी वर्षों पुरानी मांगों को लेकर जोरदार एकजुटता दिखाई। प्रदेश भर से सैकड़ों कर्मचारी परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा के कैंप कार्यालय पहुंचे और नियमितीकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि निगम में विशेष श्रेणी के रूप में पिछले करीब 20 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों का भविष्य असुरक्षित है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द नियमित किया जाना चाहिए। उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों ने कहा कि लंबे समय से सेवा देने के बावजूद उन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल पाया है। उनका कहना है कि वर्षों तक निगम की सेवा करने के बाद भी नौकरी की स्थिरता नहीं होने से परिवार के पालन पोषण और भविष्य को लेकर चिंता बनी हुई है। कर्मचारियों ने सरकार से मांग की कि उनकी सेवाओं को देखते हुए नियमितीकरण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि उनके मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रमुखता से रखा जाएगा। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक और उचित निर्णय लेने का प्रयास करेगी। अपनी मांग आपके सामने रखी है, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे? परिवहन विभाग के समस्त कर्मचारी, चालक परिचालक और जो भी कर्मचारी हैं सभी यहाँ पर आज उपस्थित हुए। सभी से वार्ता हुई और सभी ने जो अपनी समस्या है उसके बारे में बताया और मैं समझता हूँ कि जो समस्या है वो गंभीर है। समस्या का समाधान होना चाहिए और जो जिस प्रकार का कार्य कर रहा है उसको उस प्रकार का वेतन मिलना चाहिए और तरक्की भी होनी चाहिए। तो विभिन्न श्रेणियों में अलग अलग सूची मंगाकर मैं इस पर कार्रवाई करूँगा और जो भी मामला होगा उसको माननीय मुख्यमंत्री चर्चा करके कैबिनेट में रखा जाएगा। हमारे बीच हमारे राज्य मंत्री देसाज जी उपलब्ध हैं और सभी यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं, एक बार पुनः सबका धन्यवाद करता हूँ जो प्यार और सम्मान इन्होंने दिया और इनकी सभी मांगों को मैं समझता हूँ कि सही पटल पर रखा जाएगा और शीघ्र इनकी मांगों को पूरा करा जाएगा। देखिए, परिवहन विभाग के जो कर्मचारी हैं सैकड़ों की संख्या में, माननीय कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा जी जिन्होंने ऐतिहासिक काम करने शुरू किए हैं अपने विभाग के अंतर्गत, और एक वो जो नरेंद्र मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास, और ये उत्तराखंड सबके प्रयास से आगे बढ़े, उसी तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय मंत्री जी ने जो सभी कर्मचारी है एक रूपता दिखाते हुए अगर कोई दुर्घटना होती है उसमें समान रूप से उनको सहायता प्रदान की जाएगी। ये ऐतिहासिक उत्तराखंड में पहली बार ऐसा माननीय कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा जी ने ये ऐतिहासिक काम किया है। और ये जो ज्ञापन पत्र आज कर्मचारियों ने दिया है, मुझे भरोसा है इसका परीक्षण करा करके माननीय कैबिनेट मंत्री जी इस पर भी पूरा एक माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसको भी धरातल पर उतारने का काम करेंगे, जिससे उत्तराखंड रोडवेज का सर्वांगीण विकास हो। ये क्या आपकी? हम आज माननीय परिवहन मंत्री श्री बत्रा जी से मिले और हमारी मांगे ये थी, उत्तराखंड परिवहन निगम में कुछ कर्मचारी विशेष श्रेणी के रूप में कार्य करते हैं और कुछ संविदा के रूप में कार्य करते हैं। ये लोग पिछले 20 साल से कार्य कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों की आयु 50 को पार कर चुकी है, जो अब इसके बाद उनका भविष्य खतरे में है। अगर उनको नियमित नहीं किया जाता है तो उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उनके परिवार के लिए लालन पालन का भविष्य है वो खतरे में पड़ जाएगा। हमारी मंत्री से मांग थी कि इनको नियमित किया जाए, निगम बोर्ड के द्वारा या सरकार के द्वारा, जैसे भी उचित हो इनकी सूची ली जाए और इनके लिए कार्रवाई की जाए, इन्हें नियमित किया जाए। जितना जल्द से जल्द होगा उतना अच्छा रहेगा। और मंत्री जी के द्वारा कहा गया है कि हम इसमें पूर्ण प्रयास करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे और इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। उम्मीद है आपको? मंत्री से हमने पहले भी कुछ काम किया है और माननीय मंत्री जी के द्वारा कहा जाता है तो उसमें आगे कार्रवाई बढ़ाई जाती है। इसकी हमें पूरी आशा है। आज हम परिवहन मंत्री बत्रा जी से मिले हैं और जो हमारे लोग 15-20 सालों से जो है विशेष श्रेणी, नाम विशेष, काम विशेष और इज्जत जीरो। ठीक है भाई साहब, तो ऐसा ना हो हमें अस्थाई कह के और अस्थाई वाला काम लिया जा रहा। तो हम इसी विषय में मिले हैं कि हमें भी नियमितीकरण किया जाए, हमारी भी नौकरी स्थित
ऐसी नौकरी हो, अस्थायी हो जाए, तो ताकि हमारा भविष्य बन जाए। हमारे बच्चों को जो है 15-20 हज़ार रुपये में क्या होता है आज की तारीख में। अच्छा जी, हमें आश्वासन मिला है मंत्री से कि इस बारे में जो है ये मुख्यमंत्री से बात करेंगे, और हमें लगता है ये पूरा विश्वास है कि मंत्री जी हमारा ये कार्य पूर्ण रूप से करेंगे। धन्यवाद। ऐसा नहीं है, चेतावनी दी जाएगी। नहीं, सरकार को जो चेतन वो तो देखो हम सब कुछ कर सकते हैं। जो अपना कोविड में गाड़ी चला सकता है, आपकी आपदा में गाड़ी चला सकता है, तो क्या हम संघर्षशील लोग नहीं हैं? संघर्ष करना भी जानते हैं, ऐसा नहीं है। पर हम जो है आराम से चाहते हैं कि आराम से हो जाए, सम्मान से हो जाए। और जब तक सम्मान है, और जब सम्मान हमारा टूट जाएगा तो फिर देखो क्या होगा। बस।